वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अगस्त एंड चल रहा है और जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो हमारी बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए मैं वीडियो बाहर शूट नहीं कर रही हूँ, गार्डन में अपने अंदर ही कर रही हूँ। तो आज मैंने थोड़ी थोड़ी सर्दियों की सब्जियों की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी कौन कौन सी सब्जियां लगती हैं। तो देखिए, मैंने सारी सब्जियों के नाम लिख लिए हैं क्योंकि ये लगी हुई तो है नहीं मेरे पास, और सीड्स तो हैं मेरे पास। कुछ तो सीड्स हैं, कुछ मैंने लगा भी दिए हैं थोड़े थोड़े, और कुछ में सीड्स और मंगवाने भी हैं मुझे। तो ये देख लीजिए आप। ये सबसे पहले हैं पत्ते वाली सब्जियां। पत्ते वाली सब्जियां बहुत ईजी ग्रो होती हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही मतलब फ्रेश सब्जियां खाओगे, ताज़ा सब्जियां हैंड टू हैंड आप हार्वेस्ट करोगे, हैंड टू हैंड जब इसकी सब्जियां बनाओगे खाओगे तो आपका इसका मज़ा ही अलग होता है। तो सबसे पहले पालक, धनिया, मेथी, अजवाइन और सौंफ। ये लेट्यूस भी इसी में है, लेट्यूस भी आप ऐड कर सकते हो, मैंने लेट्यूस ऐड नहीं किया है। और सब भी आप सारी सब्जियां लगा सकते हैं, सितंबर से लेके जनवरी तक लगा सकते हैं आप, सितंबर फर्स्ट वीक से और जनवरी तक लगा सकते हैं आप इन सब्जियों को। बस ध्यान रहे टेम्परेचर अभी अगर ज़्यादा है आपके यहाँ पर या बारिश बहुत ज़्यादा है तो उसका ध्यान रखना। हमारे यहाँ पे बारिश अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये पौध जिनकी तैयार करनी है उनके सीड्स लगाए हैं और बाकी मिट्टी पूरी कीचड़ जैसी हो रखी है मेरी, तो मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है उनमें। थोड़ा सा देखते हैं, बारिश जब ठीक होंगी तो फिर मैं लगाती हूँ। तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो और बारिश भी ज़्यादा नहीं हो। बारिश ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट बाहर मत रखें, बारिश में मत रखें, उसे थोड़ा सा अंदर रखें, फिर थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाए तब आप इसे धूप में रख दें। और ये सारी सब्जियों को, इन सारी सब्जियों को फुल सनलाइट चाहिए, अच्छी धूप चाहिए इनको, 6 से 7 घंटे की धूप तो चाहिए इनको, नहीं तो फिर अच्छी नहीं होती हैं वो, उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है और वो ऐसे लेगी सी लंबी लंबी सी ऐसे अजीब सी हो जाती हैं। और मेथी स्पेशली अगर आप ग्रो कर रहे हो तो ध्यान रखना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर वो उसकी सीडलिंग होगी ना, वो ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। और इसके लिए पॉट साइज आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, बस गहराई उसकी कम से कम 6 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई आप देख सकते हो, आप किसी में भी लगा सकते हो। आपकी जो वेस्ट मटेरियल है जैसे प्लास्टिक के डब्बे वगैरह, कंटेनर या फिर कोई पॉलीथीन जो होते हैं ना, कट्टे चावल के या फिर आटे के, उनमें भी आप लगा सकते हो। तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं डालने हैं, बहुत ज़्यादा सीड्स डालोगे तो फिर वो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी उनकी, एक दूसरे में कंपटीशन हो जाता है तो फिर कोई भी नहीं बढ़ पाता है ढंग से। तो ये आप पत्ते वाली सब्जियां हो गई हैं, बहुत ईजी ग्रो हैं, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है और 30 से 40 दिन में इनकी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाती है। फिर आती हैं अपनी जड़ वाली सब्जियाँ। जड़ में गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, आलू, प्याज और लहसुन, ये सारी जड़ वाली सब्जियां हैं, आप इनको भी लगा सकते हैं। गाजर तो आप अभी लगा सकते हैं सितंबर अक्टूबर में, और फिर उसके बाद ये अगर आप बाद में लगाओगे तो थोड़ा फिर अच्छी नहीं बनेंगी, फिर इनकी हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं होएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक आप लगा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें आप जनवरी तक लगा सकते हो। और प्याज जो है उसकी आपको पहले पौध तैयार करनी पड़ेगी, बहुत हल्की सी सीड्स डाल के, इसके काले ऐसे बीज आते हैं और फिर उनको आप मिट्टी पे से फैला दो और फिर हल्की सी मिट्टी की लेयर बनाकर आपको इसकी सीडलिंग तैयार करनी पड़ेगी और फिर आप इसे दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हो जब इसकी सीडलिंग तैयार हो जाएगी। लहसुन है, इसको आप लगा दो और फिर जैसे आपको इसकी पत्तियाँ यूज़ लेनी है या फिर आपको पूरी इसकी गांठ चाहिए, जो जैसे आप लहसुन अपन खा रहे हैं किचन में यूज़ कर रहे हैं तो पत्तियाँ ही चाहिए तो फिर आप पत्तियाँ ले सकते हो। लेकिन अगर आप किचन में वैसे गांठ चाहिए आपको तो आप इसकी पत्तियाँ ना तोड़ें, जिससे कि इसकी गांठ नीचे अच्छी नहीं बैठती है। इसके लिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और पॉट साइज़ भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, गहराई भी अच्छी होनी चाहिए, 12 इंच तो कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। और चौड़ाई अच्छी लोगी तो आप ज़्यादा पौधे उगा पाओगे, नहीं 12 बाई 12 के में तो आपका एक ही पौधा चलेगा, 1 या 2, ज़्यादा नहीं चलेंगे इसमें। तो ये चीज़ है। और ये सब हो गया। हाँ, इनको आप जनवरी तक उगा सकते हो, लेकिन क्या होता है दिसंबर जनवरी में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो सीड जो जर्मिनेट होता है ना वो उसमें टाइम लगता है। जैसे जो 7 दिन में सीड उग जाते हैं ना, उनको 15, 20, 25 दिन भी लग जाते हैं कई बार। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर आते हैं अपनी पौध से लगने वाली सब्जियों में। पौध से लगने वाली सब्जियों में देखो, टमाटर, बैंगन, गोभी, मिर्च और शिमला मिर्च। टमाटर है, इसको भी आप अभी सीडलिंग तैयार कर लो, फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो, 1 महीने भर में इसकी पौध तैयार हो जाएगी। और फिर है बैंगन, गोभी, मिर्च और कैप्सिकम। बैंगन में भी अलग अलग वैरायटी आती हैं, छोटे, लंबे, कांटे वाले, भरते वाले, आजकल तो कलर भी आते हैं, हरे और सफ़ेद भी आता है कलर में।
तो आप बैंगन भी उस हिसाब से देखना आपको कौन सा कैसा क्या चाहिए, आप वेराइटी अलग अलग तैयार कर सकते हैं। और गोभी में भी बहुत सारी वेराइटी आती हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी हो गई, गांठ गोभी हो जाती है से, और ब्रोकली हो जाती है अपनी, और इनमें कलर भी आते हैं अलग अलग, येलो, पर्पल, ग्रीन, ये सब। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको तैयार कर लो। और फिर आती है मिर्च और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जनरली मैं लगाती हूँ, तो मैं जो अपने घर में किचन में से शिमला मिर्च लेते हैं, हरी मिर्च, उसी के सीड्स में डाल देती हूँ, हैंड टू हैंड ही डाल देती हूँ मैं, तो जैसे काटते हैं उसी टाइम, सुखाती भी नहीं हूँ, और अच्छा रिजल्ट मिलता है इनका, और इनको आप लगा सकते हैं। बस इनमें ये अभी क्या करना है, जैसे अक्टूबर तक या मिड नवंबर तक मान लो कि हर 8-10 दिन में आपको नीम ऑयल का या फिर कोई भी ऑर्गेनिक आपके पास पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो भी है उसका थोड़ा हल्का हल्का स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि इन पे थोड़े से रोग लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, तो उनका थोड़ा स्प्रे करना पड़ेगा। खट्टी लस्सी वगैरह बनाकर आपको उनका स्प्रे करना पड़ेगा, और ये आराम से लग जाएंगी फिर। और जैसे पत्ते वाली सब्जियां हो गई या फिर जो भी सब्जियां हैं, ये इनको कुछ सब्जियों को छोड़कर आप इनको बैचेज में लगा सकते हो, कि एक साथ अपना पूरा गार्डन नहीं भरना है, एक बार में ही सब कुछ भर के रख दिया, और फिर क्या होता है कि वो एक साथ ही सारी सब्जियां आ जाती हैं, फिर वो ख़त्म भी एक साथ हो जाती हैं, फिर लो अब तो सब्जियां ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो आप बैचेज में लगा सकते हैं, जैसे थोड़े 10 पौधे अभी लगा दिए, 10 पौधे महीने पर बाद में लगा दिए, तो फिर वो रेगुलर आपको सब्जियां मिलती रहती हैं। पालक में भी सेम ऐसे ही होता है कि आप लगा दिए, फिर उसको 4-5 बार हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको वापस और लगाना पड़ता है। तो आप लगा दो, फिर उसके बाद में 1 महीने बाद में या 20 दिन बाद में दूसरा और लगा दो, ताकि जैसे ही वो उधर वाला ख़त्म हो तो आपको वो मिल जाए। सेम ऐसा सारी इसमें चलता है, मेथी में चलता है, धनिया तो फिर भी चलता रहता है, और मिर्च भी ठीक है चलती रहती है, शिमला मिर्च भी चलती रहती है, गोभी और टमाटर और मूली, अपने चुकंदर, शलजम वगैरह, इनमें ऐसा चलता है कि आपको बैचेज में लगानी होती हैं सब्जियां, एक साथ ही नहीं लगानी होती। एक साथ लगा देते हैं तो फिर वो सारी, मेरे साथ बहुत हुआ कि मैं टमाटर के पौधे एक साथ खूब सारी पूरी छत भर लेती, फिर वो इतने हो जाते थे, घर में इतने यूज भी नहीं आते, और फिर मैं बांटती थी, और फिर ऐसा टाइम आता था कि अब मेरे पास है ही नहीं टमाटर, क्योंकि वो मैंने सब एक साथ लगा लेती थी, पूरी छत एक साथ भर लेती थी। तो ये चीज़ क्या एक्सपीरियंस से ही आती है, धीरे धीरे हम लोग सीखते ही रहते हैं। कोई मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ अभी भी, और सीखते रहेंगे, देखना लास्ट टाइम तक कैसे सीखते ही रहते हैं, एक दूसरे को देखकर ये चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मिट्टी तैयार कर लो आप अपनी अभी, जैसे आपने धूप दिखा ली है, पहले स्टरलाइज कर ली गर्मियों में, तो अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें थोड़ा खाद वगैरह, नीम खली मिलाकर जो भी आपके पास है, और आप उसको जो भी कंटेनर है, पोट है, ग्रो बैग है, आप उसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे मटके होते हैं उनको आप बीच में काट कर यूज़ कर सकते हो, आटे के कट्टे हो गए, चावल के हो गए, या फिर कुछ ऐसे बड़े प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं जिसमें कुछ बड़े कुछ सामान आता है, उनको आप यूज़ कर सकते हो। घर में बहुत वेस्ट मटेरियल होता है, ज़रूरी नहीं है आप ग्रो बैग्स ही लो, और ज़रूरी नहीं है आप गमले ही लो, आप इनमें भी अपना लगा सकते हो, जो अफोर्डेबल हो आपके लिए, आप उस तरह लगा सकते हो। हम इंडियंस तो बहुत लक्की हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी छतें हैं, नहीं तो कहाँ लगाएं। अब शहरों में इतनी बड़ी बड़ी छतें हैं, तो हम इनका जो वेस्ट पड़ी हैं इनका हम यूज़ ले सकते हैं, और थोड़ी सी अपनी सब्जियाँ, फ्रूट्स जो भी हम लगा सकते हैं। और अगर आप ज़मीन में लगा रहे हो तो उसकी भी गुड़ाई निराई करके, उसकी खुदाई करके 5-7 दिन के लिए उसे खुला छोड़ दें, और उसमें जो भी गोबर की खाद है, जो भी खाद आप यूज कर रहे हो, राख वगैरह जो भी उसमें मिलाकर उसको छोड़ दें, और सितंबर फर्स्ट वीक में फिर आपके सीड्स की रोपाई कर दें उसमें, तो आपकी सब्जियां बहुत जल्दी आपको अच्छी मिलने लग जाएंगी। अगर सीज़न के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग करोगे, थोड़ा सा सिस्टमेटिक करोगे, तो बहुत कभी ऐसे फेल नहीं होगे बिल्कुल भी। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कोई रोग आ गया, कोई मौसम चेंज हो जाता है अचानक से, बट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ ही नहीं लगा, सब कुछ ख़त्म। वो थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा ऐसे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखना।